अगर आप नए घर का निर्माण करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर ही अपने घर का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहले तो शुभ मुहूर्त में नीम पूजन होना चाहिए और नीम पूजन के बाद घर का निर्माण शुभ महीने में शुभ तिथि पर शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर का जो निर्माण है वो तेज़ी से होता है और सही समय पर समाप्त हो जाता है। इसके अलावा किसी भी इमारत के निर्माण में बहुत सारे कार्य जुड़े होते हैं, जैसे कि नींव डालने के लिए खुदाई करना, लेंटर डालना, दहलीज लगाना आदि। इन सब के लिए विशेष मुहूर्त होते हैं जिनका पालन करने से शुभ परिणाम प्राप्त किए जाने चाहिए। इन दिनों में पंचकों का बहुत ज़्यादा विचार किया जाता है, इसीलिए इन सभी का ध्यान रखकर ही घर बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं, यानी घर बनाने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो घर का जो निर्माण कार्य है वो तेज़ी से और बहुत ही सुरक्षित ढंग से होता है। तो नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपको किसी योग्य पंडित जी द्वारा अपने घर के शुभ मुहूर्त निकालने को लेकर और लेंटर या फिर घर की दहलीज लगाने के मुहूर्त अवश्य निकलवाएं। बहुत सारे लोग घर बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब लेंटर डलता है या फिर दहलीज या चौखट लगाई जाती है तो पंचकों का विचार नहीं करते और फिर वहीं से शुरू हो जाती है उस घर में बहुत ही विपत्तियों की शुरुआत। तो जो लोग इस चीज़ को जानते हैं कि पंचक क्या होती हैं और पंचकों में कौन से कार्य नहीं किए जाते, उनको पता होगा कि लेंटर डालना, दहलीज लगाना या फिर चारपाई बुनना इसमें कितना अशुभ माना जाता है अगर पंचकों का समय चल रहा होता है। तो घर का निर्माण करें तो सिर्फ भूमि पूजन या फिर जो नीम की खुदाई है उसका मुहूर्त ना निकलवाएं। ये खास चीज़ें भी हैं, इनका भी मुहूर्त आपको निकलवाना चाहिए और फिर अपने घर का निर्माण करते हैं तो काम में भी तेज़ी आएगी और आपका काम बहुत ही सुरक्षित तरीके से सही समय पर पूरा हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या होता है इन महीनों में नया ग्रह आरंभ करते हैं। तो वैशाख महीने में ग्रह आरंभ करने से धन, धान्य, संतान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में धन, पशु और मित्रों की वृद्धि होती है। कार्तिक में सर्व सुख प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह में उत्तम भोज्य पदार्थ और धन की प्राप्ति होती है। फागुन में ग्रह आरंभ करने से धन तथा सुख की प्राप्ति होती है और वंश वृद्धि होती है। अगर इन सभी महीनों में मलमास का महीना आता है तो फिर आपको मलमास का त्याग करना चाहिए। आइए जानते हैं भूमि परीक्षण का एक तरीका और। पहले ही मैं आपको 6 तरीके बता चुकी हूँ, अब एक तरीका और बताने जा रही हूँ। ये पौराणिक ग्रंथों से लिए गए तरीके हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो पुराने समय में लोग इनसे ही भूमि परीक्षण किस प्रकार किया करते थे। ये उपाय आपको तब करना है जब संध्या का समय हो, ना दिन हो ना रात हो, शाम के समय ये उपाय करना है। आपको अपने घर से कुछ फूल लेकर उस भूमि पर जाना है जहाँ पर आप घर बनाने जा रहे हैं। अपने उस प्लॉट पर जाके आपको एक छोटा सा गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में वो फूल डाल देने हैं। फूल डालने के बाद तुरंत ही उसको जल से भर देना है। जैसे ही आप जल डालेंगे उसमें, तो जल डालने के बाद में जो फूल हैं तुरंत तैर कर ऊपर आ जाते हैं। तो भूमि बहुत ही उत्तम है, शुभ फल देने वाली है, सुख समृद्धिदायक है और ये भूमि आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है, ऐसा समझना चाहिए। अगर जल डालने के बाद वो फूल ऊपर तैरकर नहीं आते हैं, भूमि में ही अंदर बैठे रहते हैं, पानी में ही डूबे रहते हैं, तो वो भूमि अच्छी नहीं है और इस भूमि पर आप भवन ना बनाकर कुछ और बना सकते हैं या फिर इस भूमि की ऊर्जा बढ़ाएं, उसके बाद ये उपाय करें और फिर इस पर भवन बनाएं, तो ये भूमि आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहेगी। तो भूमि ऊर्जा बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं मेरे चैनल पर दिए गए हैं। मेरे YouTube चैनल पर आप जाइए, वहाँ पर देखिए भूमि ऊर्जा हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी भूमि में ये उपाय बिल्कुल अच्छा सटीक बैठता है तो आप अपना भवन बना डालिए, और अगर अभी ये उपाय काम नहीं कर रहा है तो पहले उस भूमि की ऊर्जा बढ़ाइए, उसके बाद आप भवन बनाइए। भूमि ऊर्जा पता लगाने की बहुत सारी विधियां हैं, पुराने समय से चली आ रही हैं और ये पौराणिक विधि बहुत अच्छी तरह से काम भी करती हैं अगर इनको अच्छे से किया जाए तो चलिए जानते हैं भूमि ऊर्जा बढ़ाने की एक विधि और।
भूमि में 1 फुट गहरा गड्ढा खोदना है आपको, उसे जल से पूरा भर देना है। अगले दिन प्रातः यानी 24 घंटे बाद उसका निरीक्षण करना है। यदि उसमें कुछ पानी शेष रहे तो भूमि को उत्तम समझना चाहिए, अर्थात गृह स्वामी के लिए यह भूमि बहुत ही उत्तम फल देने वाली है, धन धान्यदायक मानी जाती है। यदि उसमें जल बिल्कुल भी शेष ना रहे तो मध्यम भूमि मानी जाएगी, और यदि उसमें जल बिल्कुल भी ना हो और दरारें पड़ जाएं भूमि के अंदर तो वह भूमि अच्छी बिल्कुल भी नहीं मानी जाती, ऐसा मानना चाहिए। यह भूमि परिवार के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, तो इसीलिए इस भूमि की पहले ऊर्जा बढ़ाइए और उसके बाद में अपना घर का निर्माण कीजिए। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि ये उपाय आप ना तो बहुत सर्दी में करेंगे और ना ही बहुत गर्मी में करेंगे, क्योंकि सर्दी और गर्मी में मौसम थोड़ा अलग होता है, जिसके कारण आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो विपरीत देखने को मिल सकता है। तो आप ये उपाय बसंत के मौसम में कर सकते हैं या फिर नवंबर के मौसम में, यानी मार्च के महीने में या फिर नवंबर के जो महीने में आप ये उपाय करते हैं तो इसका थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो सकारात्मक देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्च और नवंबर के महीने में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो उस समय जो उपाय करेंगे तो आपको इसका अत्यंत बढ़िया और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।